सड़कें खुद ही पड़ी हैं और वहां पर कोई सड़क का काम नहीं हो रहा है। आप जाके स्वयं देख लीजिए, ठीक बात है, से आप कहिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सुदीप भदौरिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आधे घंटे का ही वक्त था, थोड़ा देर से आप जुड़े, हमको अच्छा लगता और मजा आता दर्शकों को हमारे, अगर आप चर्चा की शुरुआत से हमारे साथ होते। खैर, अगली बार फिर कभी रोज। बहुत धन्यवाद भदौरिया जी। मंत्री जी आप रहेंगे, दीक्षित जी आप भी रहेंगे। अग्निहोत्री जी मैं चाहूंगा कि इसमें छोटी संपादकीय टिप्पणी, क्योंकि अगला मुद्दा जो है वो भी कमोवेश इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें तो मैं इतनी ही टिप्पणी करूंगा कि जनता की अवमानना करने वाले व्यक्ति राजनीति से बाहर होने चाहिए। जो ये मानने को तैयार नहीं कि जनता माई बाप है, वो राजनीति के मूल की अवहेलना करते हैं। राजनीति तो शुरू ही वहां से होती है लोकतंत्र में। लोकशाही का प्राण तत्व यह है कि पहले ये शपथ लीजिए कि जनता माई बाप है, तब तो आइए जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जब तक आप ये नहीं मानते तब तक आप राजनेता कैसे? तब आप राजशाही की मानसिकता में जीना चाहते हैं कि हम राजा हैं बाकी रियाया है। तो हिंदुस्तान में अब रियाया का चलन नहीं रहा। ठीक बात है। सुधीर जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोग बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक और मुद्दा जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश की राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। कैसे राजनेताओं की जो जुबान है वो लगातार स्तरहीन होती जा रही है, इस पर होगी बातचीत ब्रेक के उस पार। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। शर्म करो नेताजी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. गुंडी गुंडी कहना शुरू कर दिया। बेलगाम एवं दहशतगर्दी तत्वों का लफ्ज ही ज्यादातर इस्तेमाल करूंगी। उनका आचरण, उनकी कार्यशैली बेलगाम है। तो जो पहले वाला मुद्दा है और जो अब मुद्दा आने वाला है, दोनों मुद्दे अलग नहीं है। दरअसल ये मंत्री जी वाले मुद्दे का एक एक्सटेंशन भर है, इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। फर्क इतना है कि यहां पर उनसे बड़े कद और पद वाले लोगों की बातें होंगी, लेकिन मूल बातें वही हैं। जी, मोर्चा दो महारथियों के बीच है। एक यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, तो दूसरे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव जी। आप मुख्यमंत्री के सगे चाचा भी हैं, सगे प्यारे चाचा हैं। किसी ने सरेआम गुंडा कह दिया तो किसी ने गुंडी कहने की इजाजत मांग ली। बात आगे बढ़ी तो कहानी दहशतगर्द और जालिम तक पहुंच गई। अजीब दौर चल पा रहा है भाई सब सियासत का, जिसे देखो वही शाब्दिक चीरहरण करने में जुटा हुआ है। कोई भाषा का चीरहरण करता है, कोई मर्यादा का करता है, कोई संस्कृति को तार तार किए दे रहा है। और इन सब के बीच में असली जो चीरहरण हो रहा है ना, वो सियासत का हो रहा है
और सियासतदानों का हो रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मंत्री जी यादव जी बने हुए हैं, आज हमने रोका हुआ है इनको, दीक्षित जी बने हुए हमारे साथ। आप सभी लोगों से एक करके इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे जो पिछले मुद्दे का ही एक्सटेंशन भर है। तो ये मजाक ही है कि अपनी सियासी पारी को पुख्ता करने की गरज से सियासतदान भाषा, संस्कार और मर्यादा का बेफाख्ता चीरहरण करने में जुटे हुए हैं, मानो राजनीति का दूजा नाम ही चीरहरण का संग्राम हो गया। मैडम माया कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए कह दिया, लो ये एहसान भी करते हैं। सपा के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को मेरे ये लफ्ज अब शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं। जी अब गुंडा नहीं दहशतगर्द कहेंगी, लेकिन आखिरी सच ये है कि कहना नहीं छोड़ेंगी। तो क्या हुआ कि माननीय मंत्री शिवपाल यादव जी अपनी शराफत की दुहाई देते फिरे। अगर हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी गुंडी कहना शुरू कर दिया तो फिर होगा क्या? अजब दृश्य है, गजब प्रपंच है, दयालुता और शराफत का ऐसा संगम कि अघोरी भी बलिहारी जाएं। ये सब कुछ उस 48 घंटे के दरमियान हो गया जिसकी शुरुआत माया की मधुरवाणी से हुई थी। आज से सपा के गुंडों व बदमाशों के लिए बेलगाम एवं दहशतगर्दी तत्वों का लफ्ज ही ज्यादातर इस्तेमाल करूंगी। शायद ये दोनों लफ्ज इनको ज्यादा अच्छे लगेंगे। भाषाई मर्यादा खुद की माया से निहाल हो रही थी, इतरा रही थी नए शब्द भंडार से कि समाजवादी पार्टी ने शब्दकोश में कुछ और नए अलंकरण जड़ दिए। पूर्व मुख्यमंत्री को भाषा का ज्ञान नहीं है। इतने बड़े ओहदे तक वो पहुंची, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ का प्रदेश, यहाँ मुख्यमंत्री वो रही है। उनका आचरण, उनकी कार्यशैली बेलगाम है। गोया कोई साइकिल हो जो घूम फिरकर वहीं आ रुकती है जहां से चली थी। सिलसिला अभी थमा नहीं, लिहाजा साइकिल दौड़ रही है। शायद कोई पड़ाव आए और भाषा का भरम टूटने से बच जाए। सबसे बड़ी भूमाफिया अमितेश श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। परिवर्तन होने पर आपकी जमीन पर वो सीधे दीक्षित जी के पास चलूंगा। दीक्षित जी, लुक हु इज टॉकिंग। राजेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को भाषा का ज्ञान नहीं है, और जो भाषा के ज्ञानी हैं वो 45% जनता को मूर्ख बताने में लगे हुए हैं। लुक हु इज टॉकिंग। असल में दोनों दलों के बीच अब शब्दों की प्रतियोगिता है, गला काट कंपटीशन है। माननीय शिवपाल यादव जी ने अभी आपने जो सुनाया उसमें ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें गुंडी कहने लगे तो कौन रोकेगा। हम सबको याद है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे श्रद्धेय और स्वर्गीय रामशरण दास जी। उन्होंने तो सीधे टीवी चैनल पर मायावती जी को गुंडी कहा था। ये पुरानी बात हो गई। नहीं, समाजवादी पार्टी एक बार नहीं कहा था। जब एंकर ने टोका तो उन्होंने 3 बार का गुंडी गुंडी गुंडी। वो इतने पराक्रमी थे। हाँ जी, और गुड्डी का समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आपने तो देखा भी नहीं होगा कार्यक्रम। नहीं कहा था, गुड्डी कहा था। वाह, कितने सुना भी नहीं होगा। कितना वात्सल्य है, कितना, अरे भाई साहब कितना वात्सल्य है। ये वात्सल्य अगर हो तो यूपी बलिहारी जाए। जिस वात्सल्य की दुहाई आप दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, ऐसा वात्सल्य हो तो कहीं मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े खुशी के। नहीं, माननीय यादव जी ने देखा नहीं होगा, और अगर सुना भी होगा तो उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, अगर दोनों में से कोई बात नहीं है तो यहाँ पर बचाव के लिए ऐसा कह रहे हैं अपने मन से। तीसरा समीकरण ये भी है। वो सरल चित्त है, वैसे ही बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए। माननीय मंत्री वो गुड्डी कहा उन्होंने। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वाले जो है, देखिए मुझे अनुमति मिली है। जी आप बोलिए मंत्री जी। तो मैं तो अपने मंत्री जी थोड़ा जरा दीक्षित जी की उम्र अनुभव का लिहाज किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कम से कम यहाँ पर तो हम उस अधिकार का हनन न करें। जी दीक्षित जी
मैं अनुमति पाकर ही बोलता हूं और प्रयास करता हूं कि जो बहुत समय अच्छा मेरे बोलते लिए हैं। निर्धारित है उसके पहले अपनी बात मैं समाप्त करूं। और बहुत अच्छा बोलते हैं, हमको सुनने में अच्छा लगता है। जी बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के पास विचारधारा नहीं है। हाँ। विचारधारा हो तो इनको अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार, इस पर ये संभाषण करें। हाँ। अगर इनके पास विचारधारा हो और लगे कि दूसरी पार्टी की आर्थिक विचारधारा ठीक नहीं है तो आर्थिक आधार पर सुश्री मायावती जी, आदरणीय बहन मायावती जी, समाजवादी पार्टी की सरकार की अर्थव्यवस्था और अर्थनीति और बजट के खर्च न होने पर आरोप लगावें, अथवा आंकड़ों सहित आए कि कहां कहां दंगे हो गए, अथवा हत्या, अपहरण, डकैती, लूट आदि को लेकर सामने आए। लेकिन चूंकि न इनके पास कोई नीति है विचारधारा की और न उनके पास कोई आंकड़े हैं, जब हमारे पास भाषा संपदा नहीं होती, विचार नहीं होता, कथ्य नहीं होता, सोच नहीं होती, समझ नहीं होती, तब हमारे पास कुछ कहने को होता नहीं और हम यूं ही कह जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही करती है, बहुजन समाज पार्टी भी ऐसा ही करती है। और दुर्भाग्य से जैसा हमारे प्रिय और आदरणीय अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दोनों प्रभावी दल हैं। हाँ, उनका प्रभाव इन अपशब्दों को लेकर एक दूसरे पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर जिन्हें हम लोग दोहराने में भी संकोच करते हैं, इसको लेकर दोनों पार्टियों ने ख्याति पाई है और नीचे के कार्यकर्ता प्रेरणा पाते हैं। आदरणीय बहन मायावती जी के कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा पाते हैं, वो नीचे गुंडा और दहशतगर्द चिल्लाने लगते हैं और उनके कार्यकर्ता प्रेरणा पाते हैं नीचे के धरातल पर, तहसील में, ब्लॉक में, गांव में, तो फिर वो एक दूसरे को गुंडा गुंडी कहने लगते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का, हमारे सार्वजनिक जीवन का पूरा भाषा विज्ञान, पूरा भाषा शास्त्र, परस्पर प्रेम और संपर्क और संवाद टूट गया है। दोनों दल संवाद की भाषा नहीं जानते और हम समझते हैं कि ये बात सार्वजनिक हो गई। अभी आपने एक माननीय मंत्री जी को दिखाया था, अभी माननीय शिवपाल जी को दिखाया, मायावती जी को दिखाया, रामशरण दास जी का हम लोगों ने अभी स्मरण कर लिया। वो चूंकि नहीं है इसलिए उनके प्रति श्रद्धा भाव है, लेकिन इस तरह राजनीति नहीं चलती। अभी अमिताभ जी ने याद कराया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और उसका जहां पर यह समाप्त होता है वहां पर यह भी है कि हम इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं कि संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया। अंतिम दिन, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, संविधान सभा के अंतिम दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि ये संविधान बन गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता, ये रिकॉर्ड में है संविधान सभा की डिबेट में, कहा था कि ये संविधान बन गया बहुत अच्छा है, लेकिन दो बातों का मुझे कष्ट रहेगा। एक कि हमने प्रशासकों के लिए तो योग्यता निर्धारित की है जो प्रशासन चलाएंगे इस देश का, लेकिन हमने जनप्रतिनिधियों के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की। और दूसरा कष्ट हमको ये रहेगा, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा, ये लिखत पढ़त में है, डिबेट में सीडी की। दूसरा कष्ट उन्होंने कहा हमको ये रहेगा कि हमने अपना संविधान हिंदी अथवा किसी भारतीय भाषा में नहीं गढ़ा। पहले वाली बात बहुत चिंता की है। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा की अंतिम बैठक में बोल रहे थे, समापन हो रहा था, हम राजनीतिक कार्यकर्ता भाषा में, वाणी में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, दृष्टि में, शालीनता में इतना ज्यादा गिर गए हैं कि सब नेताओं को लोग सब धान 22 पसेरी तौलने लगे हैं। आपके चैनल को बहुत बधाई कि आप इस तरह के विषयों को उठाते हैं और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता को प्रशिक्षित करते हैं। हम लोगों के साथ भी टोका टोकी करते हैं कि हम लोग मार्गदर्शन लें। हमको तो आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना है, हम विरोधी दल के कार्यकर्ता की तरह नहीं बोल रहे, एक सहायक की भूमिका में बोल रहे हैं कि दोनों दलों के नेताओं को चाहिए कि वो बोलें तो ये ध्यान रखें कि उनके कार्यकर्ता नीचे और उग्र होकर इसी को दोहराएंगे और इसी को और संशोधित नहीं और परिवर्धित करके परिमार्जित कर लेंगे अपने हिसाब से, रणभूमि बन जाएगा। बहुत धन्यवाद जी। यादव जी, दीक्षित जी ने जो बातें कही, ये बातें जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये किसी पार्टी के सदस्य के नाते नहीं, एक पूर्व पत्रकार के नाते, एक वरिष्ठ शिक्षक के नाते उन्होंने सारी बातें कही। मुझे लगता है ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मंत्री जी। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं है। दीक्षित जी हमारे विद्वान रहे, हमारे मतलब संसदीय जो है उसके बहुत ही जानकार हैं। हाँ। और नहीं दोहराए नहीं, लेकिन हम करेंगे वही। देखिए ऐसा है, हम करेंगे वही जो हम करना चाहते हैं, दोहराए तो नहीं है। भाषा देखिए, नहीं, अगर कोई भी भाषा का अगर गलत इस्तेमाल करता है तो वो गलत है, सही है।
उसमें कोई सफाई हमको नहीं देना है। लेकिन जो ये बसपा वाले बोल रहे हैं, चूंकि ये सत्ता से बाहर हो गए हैं, बौखलाहट, चूंकि ये सत्ता से ही नहीं बल्कि एक राज सिंहासन जैसे होता है उस तरीके से इन्होंने राज किया।